कम करो चलेगा, कुसंग दोनों नहीं। अजामिल ने ऐसा कुसंग किया। पहले कुसंग कहां से होता है? कान से। इसलिए ऐसी चीज मत सुनो जो हमारी बुद्धि को खराब करे। आंख से ऐसी चीज मत देखो, आंख बंद कर लो, ठीक है, और इसके बाद आंख, नाक, कान, इन इंद्रियों से भी हमें सत्संग करना है, तब जाकर के हमारा सत्संग फलीभूत होगा। अजामिल ने थोड़ा सा गलती किया, परिणाम ऐसा निकला, अजामिल बहुत बड़ा डकैत बन गया। उसकी डकैती से लोग कष्ट हो गए। समय आने पर उसकी संतान भी होने लगी। 1 2 3 4 ऐसे करके 9 संतान। एक दिन की बात है, कहीं से संत लोग भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उन्होंने किसी नगर में पूछा कि भाई क्या यहाँ पे ब्राह्मण का घर है क्या? कुछ लोग मजाक करने वाले थे, बोले ब्राह्मण का बहुत अच्छा घर है। कौन सा? उन्होंने बताया एक घर है, इस घर में चले जाओ। बोले बहुत अच्छी संतों सेवा होती है वहां पर, संत की सेवा भी होगी और दक्षिणा भी बढ़िया मिलेगी। वो ऐसा करता था जामिल कि महाराज कमंडल तक छीन लेता था संतों से और पिटाई भी करता था। संत महाराज उसके घर पहुंच गए, परंतु सौभाग्य से उस समय जामिल घर में था नहीं। पत्नी थी उसकी। पत्नी से उन्होंने कहा कि जामिल का घर है? बोले हाँ। अरे हम लोग संत महात्मा आए हुए हैं, हमने सुन रखा है आपके यहाँ बड़ा सम्मान होता संतों का। उस गणिका निकली, उसने बोला कि आपका किसी जिसने भी रास्ता बतलाया बहुत गलत है। प्रभु जी, मेरे यहाँ की छाया भी आपके लिए ठीक नहीं है, मैं एक गणिका हूं। प्रभु आप मेरे यहाँ नामत कीजिए। फिर समझ में आया कि चलो कैसे भी होंगे, आखिर संत हैं। बोले अन्न में कोई दोष नहीं होता प्रभु, आप यदि स्वीकार करें तो मेरा अन्न ले लीजिए। उन्होंने कहा माँ, संतों ने कहा जरूर। उन्होंने उसने सूखा अन्न दिया। महात्माओं ने बैठ करके उस अन्न का भोजन किया। जैसे भोजन तैयार करके रीते उस समय अजामिल आ गया। अजामिल ने जोर से चिल्लाया, गणिका बाहर निकली। गणिका की बात बहुत उसने कहा कौन? उसने गणिका निकली, महात्मा है, हमने बुला रखा है। भोजन प्रसाद बनकर तैयार हुआ। संत महात्माओं ने प्रसाद दिया। प्रसाद पाने के बाद इच्छा हुई कि इसका हमने अन्न खाया, इसका कल्याण कैसे होगा? इसको यदि कोई नियम होता तो नियम तो करेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हे अजामिल, तुम दक्षिणा नहीं दोगे क्या? उसने कहा दक्षिणा ये समझो कि तुम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हो, तुम्हारा कमंडल हमने नहीं छीना, हम तुमको भगा नहीं रहे, ये सबसे बड़ी दक्षिणा समझिए। उन्होंने कहा, पत्नी को बुलाया। पत्नी कहा बताइए प्रभु क्या दक्षिणा चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि तुम गर्भवती हो, इस बार जब तुम्हारा जन्म, बच्चे का जन्म होगा, इसका नाम नारायण रखना, मेरे कहने से बस। उसने कहा ठीक है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का नाम नारायण रखा। अजामिल को बड़ा प्रेम हुआ छोटे पुत्र से। बार बार दिन में 50 बार नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा, नारायण नारायण चित्ता है। एक दिन का समय, उसने उसका आखिरी समय आ गया, उसको यम के दूत दिखाई देने लगे। डर गया, चिल्लाने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण बेटा तो कहीं खेल रहा था, नारायण तो बच्चा तो नहीं आया। फिर नारायण के दूत आए और आए, उन्होंने कहा कि जैसे नारायण के दूत आए, यम के दूत वहां पर पहले से खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो चमकीले चमकीले यहाँ पर क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा तुम काले काले कहां से आ गए? अरे बोले हम पापियों को पाप का दंड देने के लिए आए, इसमें बड़ा दुष्ट था, दुराचारी था, इसको नरक ले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि तुम कौन? उन्होंने बताया हम नारायण के दूत हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा है, ये भगवान का नाम ले रहा है, तो पापी बोल रहे हो। ऐसी मार लगाई।
यम के रूप भागे। उन्हें बोले कि नारायण जब भागे और भाग कर गए, सीधे उन्होंने अपना काल दंड फेंक दिया। अब बोले कि अब हमको ऐसी नौकरी नहीं करनी भैया, कोई अपने पुत्र का नारायण रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा, उसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। आप अपना पाप का काम बंद कर दो नरकों का। यमराज ने कहा क्या हुआ? उन्होंने पूरी कथा सुनी। यमराज ने कहा कि एक बात तुम नोट कर लो, सांकेत्यम परिहास्यम शोभम हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणम् अशेषगरं परम्। भाए को भाए अनके आलस हो, नाम जपत मंगल कुभाव से बचे, कैसे बचे? भगवान का नाम लेने वाले की हम मत लाना। जिस प्रकार आग जलती हुई, आग जलते हुए व्यक्ति को कैसे भी कोई लकड़ी डाल दे तो भी जल जाती है, गीली लकड़ी भी जल जाती है। कोई सूखा पाप हो, गीला पाप हो, कैसा हो, नाम जब समझ कर। अरे कोई व्यक्ति अग्नि को अनजाने में छुएगा तो नहीं चलेगा क्या? और जल ही जाएगा। अरे करंट की तार है, कोई जान के छुए, अनजाने में छुए और जलेगा ही। इसलिए भगवान का नाम ऐसा है, कोई कैसे भी जपे, किसी प्रकार से जपे, कोई कैसा भी नाम ले, उसको मत लाना। यहाँ कैसे कैसे लोग बुलाना? उन्हें बोला जिह्वान भक्ति भगवान गुणनाम धेय चेतश्च न स्मरतश्च चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षे कदापि बोले कि जिसकी जीवा, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों की तरफ ना झुके, जिनके जीवा से कभी भगवान का नाम ना लिखे, ऐसे लोगों को लाना। और कोई कैसा भी पापी हो, कोई कैसा भी हो, कि भगवान का नाम कैसा भी ले, चाहे अपने पुत्र का नाम ले, चाहे बेटे का नाम ले, कैसा भी मेल नाम ले, वो भगवान का ही नाम माना जाता है। इसलिए आप नाम लेना। इसलिए कृपा करके भी संतानों का भी नाम होना चाहिए, भगवान का ही नाम। चिंटू पिंटू लोग तो क्या लाभ उससे? चिंटू का अर्थ नहीं, उसके बच्चे कोई अर्थ नहीं। इसलिए कोई ऐसे नाम लेना चाहिए कि भगवान का भी नाम हो जाए। भैया वो लाइट चले तो बंद नहीं हो जाएगा। नैना लड़ी गए के बिहारी से, नैना लड़ी गए के बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ी गई, उन्हीं से नैना लड़ी गई, नैना लड़ी जय हो।
हाय